बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं क्या नया करने वाले हैं आप? देखिए, ये जीत जो है नया करने के लिए ही है, ये बदलाव की जीत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, और जब जीत कर आए हैं तो आज तो जीत कर ही आए हैं। देखिएगा आगे आगे जो है हम करते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोचे हैं उसके लिए कुछ विचार को दो चार निश्चित तौर पर पत्रकारों के हितों के या प्रेस क्लब के हितों के जो मुद्दे हैं, हम उन्हीं सारे मुद्दों पर काम करेंगे, चाहे प्रेस क्लब की सदस्यता सूची का वेरिफिकेशन हो, चाहे संविधान में थोड़ा संशोधन हो। और संविधान में संशोधन के साथ बहुत सारी गतिविधियां हैं प्रेस क्लब की, जो अव्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें दूर करेंगे। इसके बाद प्रेस क्लब को कैसे मान सम्मान प्रेस क्लब का लौटाया जा सकता है और प्रेस क्लब को अच्छा एक बहुत अच्छा प्रेस क्लब बनाया जा सकता है, उस दिशा में हम काम करेंगे। चर्चा तो जोरों पर रही, कुछ छटनी होगी, जो लोग नई नियुक्ति होगी, उस पर कुछ काम होगा? बिल्कुल होगा। जो अभी सदस्यता सूची है प्रेस क्लब की, उसमें थोड़ी दिक्कतें तो हैं। जिस सूची पे अभी वो है चुनाव हुए हैं, और क्योंकि ये पुरानी सूची है जिस पे चुनाव हुए हैं, और अभी सिर्फ चुनाव होना था और अब जीत कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है उस सूची में थोड़े बहुत बदलाव तो होंगे। ये पैनल में इतने सारे थे, आपको कहीं से कहीं होने से डर लग रहा था कि ये वोटों का ध्रुवीकरण ना हो जाए? नहीं, ये प्रेस क्लब का चुनाव था। हम चुनाव लड़ रहे थे, कोई जंग नहीं लड़ रहे थे यहाँ। और प्रेस क्लब के चुनाव बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में होते हैं, और उसी तरह से चुनाव हुए हैं जो हम सब जीत कर आए, और बाकी भी प्रत्याशी थे, सब अपने भाई हैं, अपने मित्र हैं, और उसी तरह से हम अब भी उसी तरह से रहेंगे। थैंक यू सो मच। जो गड़बड़ियाँ की जा सकती थी पूर्व अध्यक्ष ने की, और ये उसका ही रिजल्ट है। आप अगर देखेंगे फिगर को देखेंगे तो 657 में से मुझे 298 वोट मिले हैं, प्रफुल्ल को भी लगभग 250 वोट मिले हैं, और हमारे सभी कैंडिडेट्स को आप देखेंगे उल्लेखनीय जो है बढ़त मिली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन चाह रहे थे, और सबसे बड़े हमारा जो पैनल है उसका पूरा समर्थन है। उसके बाद दूसरा जो परिवर्तन पैनल था, नितिन चौबे भैया हैं, सुंदर बंजारे भैया, गंगेश द्विवेदी भैया, इन लोगों ने अपना पूरा पैनल खड़ा किया था। मेरे सामने दिलीप साहू जी खड़े थे, इन्होंने भरोसा जताते हुए पूरा वापस नाम ले लिया और हमारे साथ जो है मेहनत किया, ताकि पत्रकारों के वोट बंटने का फायदा किसी गलत आदमी को ना मिले। और उसका फायदा देखिए, भरोसा सारे लोगों ने, ये जो फिगर है आपको बता रहा हूँ मैं, लगभग 50%, ये बुजुर्ग हो, सीनियर हो, मानव सदस्य हो, युवा हो, महिलाएं हो, फोटोग्राफर हो, वीडियो जर्नलिस्ट हो, सब ने एक साथ हमें जो है चुना है, तभी ये फिगर पॉसिबल है। वरना पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, ये फिगर अचीव नहीं होता। लोग बदलना चाहते थे, और सबसे बड़ी बात, हमने जो संकल्प पैनल बनाया है उसके पर सब लोगों ने भरोसा किया है, और परिवर्तन पैनल की मदद से हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे। तो क्या आप लोग अपनी टीम की जो नई टीम गठन हुई है, क्या इसमें छटनी करेंगे? ये जो वोटर लिस्ट है उसमें हमें मालूम है कि अपात्र लोग जोड़े गए जी, जितने भी सीनियर है, मानव सदस्य है, उनके जो सलाह पर इसको वेरीफाई किया जाएगा। एक एक प्रेस में जाके हम इसे वेरीफाई करेंगे, कौन प्रेस में कौन आदमी काम कर रहा है, कितने साल से काम कर रहा है, उसको जरूरत है तो मेंबर बनाएंगे, लेकिन वोटिंग राइट जरूरत है कि नहीं ये अभी देखेंगे। सदस्यता में प्राथमिकता एक पत्रकार के रूप में कैसे मानते हैं? जो काम कर रहा है, पत्रकारिता का काम कर रहा है, उसे मानते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म। बहुत सुंदर। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, वोटिंग राइट अलग होता है, मगर प्रेस क्लब रायपुर का संरक्षण मिलना अलग होता है। जो भी आदमी पत्रकारिता कर रहा है उसे प्रेस क्लब का संरक्षण मिलेगा। बिल्कुल, वोटिंग राइट मिले ना मिले वो अलग बात है, चाहे वो पोर्टल का हो, चाहे यूट्यूब का हो, मगर उसके काम में पत्रकारिता दिखना चाहिए, ना कि आप जो कह रहे हैं वो होगा। आपको एक हफ्ते के भीतर आप दोबारा आइएगा, एक हफ्ते के बाद हमने जो वादे किए उसका आपको काम जब दिखना चालू हो जाएगा। पत्रकारिता की सूची वाली जो बात है वो बहुत गंभीर विषय है, किसी के साथ न्याय ना हो, कोई अपात्र छूट न जाए, कोई पात्र से निकाला ना जाए। वो सिर्फ देखिए नहीं, वो बिना 12 सदस्यों के सलाह के, जो वरिष्ठों ने हमें आशीर्वाद दिया उनके सलाह के बिना नहीं होगा, वो लंबा काम है उसे, लेकिन हम जल्द करेंगे, वो हमारा प्राथमिकता है। दूसरा आपको बता दें कि पत्रकारों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए किसी ने ना काम किया, हमारा पहला एजेंडा है उसको, कि घटना होती है, दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाए, इसके लिए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, और मांग को हम आपको